हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो इसमें पूरे 3 लोक के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो हालांकि हमने जैन तत्व विद्या में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही देखी हैं। एक तरह से हमारी रिवीजन हो रही है। हालांकि जो हरिवंश पुराण है इसमें थोड़ा और डिटेल में इनफैक्ट हमें बताया जा रहा है। इतना डिटेल हमने जैन तत्व विद्या में भी नहीं देखा। ठीक है, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। नरक के बारे में चल रही है डिटेल हमारी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब जो 7 पृथ्वियां हैं नीचे में, राइट, उन 7 पृथ्वियों में अवधि ज्ञान का विषय क्या है। ठीक है, उससे पहले हमने उनका आपस में डिस्टेंस कितना है, कितनी उनकी कितने बिल किस जगह पर हैं, है ना, 49 करके हमने ईच एंड एवरी पटल के बारे में देखा था। अब है कि अवधि ज्ञान का विषय क्या है। अवधि ज्ञान, क्योंकि नारकियों के पास जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान होता है, वो एक अलग बात है कि उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान रहता है, विभंग भी बोलते हैं। क्योंकि जब भी वो अवधि ज्ञान, जैसे देव हैं, वो जन्म लेते साथ अवधि ज्ञान लगाते हैं कि वो यहाँ कैसे आ गए, है ना, ये क्या जगह है, या कैसे आ गए। तो उनको अच्छी अच्छी बातें समझ में आती है कि मैंने ऐसा किया था, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज, राइट, या मैंने ऐसा नहीं किया, मैं और ज्यादा मेहनत करता या संयम पालन करता तो शायद मोक्ष भी चला जाता, है ना। और अगर नारकी ऐसा करते हैं, उनको भी क्योंकि जन्म के बाद ही अवधि ज्ञान की कैपेसिटी उनके शरीर में रहती है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं तो वो नेगेटिव अवधि ज्ञान लगाते हैं। उनको हर चीज खराब खराब याद आती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। किसी भी दूसरे नारकी को देखकर उनको ये याद आ जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। चाहे वो, जैसे कई बार पेरेंट्स ही हैं, राइट, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो अच्छे के लिए डांट रहे हैं, राइट, लेकिन अगर वो बच्चा नरक में चला जाता है किसी वजह से, तो कल को उसको क्या लगेगा कि ये मेरे वही माँ बाप हैं जो मुझे इतना तकलीफ दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम नारकियों की अपेक्षा से देखें तो वहां पर नेगेटिव सब कुछ, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक, और एक और चीज आई वुड लाइक टू करेक्ट, जो मैंने पहले बताया था, बिल बिल कैसे होते हैं, राइट। तो नारकियों के बिल अम, देवों के आवास की तरह नहीं रहते। नारकियों के बिल जैसे वाकई में जैसे चूहे के बिल होते हैं, नॉट एग्जैक्टली चूहे के बिल जैसे, लेकिन काले गुप्त अंधेरे टाइप के, बदबू उसमें रहती है। और जैसे नदियां बह रही होती है पीप की, दुर्गंध वाली, इस तरह के, बिल्कुल मतलब घृणित प्लेस, एकदम मतलब डिस्गस्टिंग प्लेसेस होते हैं, राइट। उसमें रहने वाले नारकियों के शरीर से भी बदबू आ रही होती है। उनका शरीर पूरा पीप से भरा हुआ, पस से भरा हुआ, उसमें कहीं बीमारियां, कहीं कुछ, तकलीफें ही तकलीफें, इस तरह से, और टेढ़ा मेढ़ा शरीर। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय चालू जी। सॉरी मैंने एकदम से इतनी जल्दी रोक लिया। नो वरीज। ये आपने जो अभी कहा कि नारकी जो होते हैं वो अपने माता पिता, तो वो मतलब उनके बारे में, क्योंकि जरूर क्या उनके माता पिता वहीं पर होते हैं या वो ऐसे जस्ट सोच के कि माता पिता ने हमको डांटा तो गलत किया। नहीं, अगर माता पिता वहां पर हैं, ठीक है, बाय एनी चांस, ठीक है, मतलब माता पिता का तो एग्जाम्पल लिया था कि कोई अच्छी इंटेंशन से भी करता है। जैसे कि शास्त्र में एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे माता आंखों में काजल लगा रही है बच्चे के, राइट, तो नारकी क्या सोचेगा कि ये वही है जिसने मेरी आंख फोड़ने की कोशिश की थी,
ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि किसी ने अच्छे के लिए भी कुछ किया, तो उसमें अगर उसको तकलीफ होगी तो वो उसको बहुत नेगेटिव में लेके जाएगा। ठीक है, ऐसे परिणाम वहां पर होते हैं। ठीक है, और वो पर्सन सामने ही आ जाए तो फिर वो उसको छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो दूर बैठा हुआ उसको गालियां देता रहेगा, लेकिन यस मतलब जितने भी निकृष्ट कह लीजिए खराब भाव हैं वैसे उसके रहते हैं। ये सभी सभी के लिए हो जाएगा, ओनली मॉम डैड एंड बच्चे के लिए नहीं होगा, सबके ये लिए, सभी यस यस, सभी वो रिश्तों सिर्फ में एक हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया था। यस, वो या एग्जाम्पल था सिर्फ कि मतलब पेरेंट जो अच्छा ही सोचते हैं हमेशा, उन तक के लिए वो नारकी बनने के बाद बुरा ही सोचता है कि इन्होंने मुझे तकलीफ दी, तो सोचिए वो सिंपल नॉर्मल पीपल को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, है ना। रोशी कुछ कह रहे हैं? हाँ दीदी, तो मेरा क्वेश्चन ये था, तो इस तरह के परिणाम उनमें हम्म। कंटिन्यू बने रहते हैं जब तक वो नरक में रहते हैं? हाँ, कंटिन्यू बने रहते हैं इतना लंबा समय, 33 सागर तक के समय तक। और सोचिए कि जो सातवीं पृथ्वी है वहां पर कृष्ण लेस्या से भी अति कृष्ण लेस्या रह के भाव वहां पर रहते हैं। तो कृष्ण लेस्या अपने आप में इतनी खराब है कि उसके ऊपर और ज्यादा, और वैसी परम लेस्या के भाव उनके कंटिन्यूअस बने ही रहते हैं। मतलब लड़ना झगड़ना मारना पीटना, वैसे वाले भाव कंटिन्यूअस बने रहते हैं उतने 33 सागर तक। ओके। हम्म। तो इससे तो उनके परिणाम और आगे के लिए भी बन ही रहे हैं, कि वो क्योंकि नरक में है इसलिए उनके परिणाम वैसे ही रहेंगे, मतलब नरक में है इसलिए नरक में रह परिणाम के है। भी कंटिन्यू उनकी। ओके। नरक में रहने की वजह से, जैसे एक शेर है राइट, उसका दूसरे को मार के खाने के ही भाव होते हैं। भाव होते हैं, हाँ। हाँ, तो वैसे वाली चीज है कि नरक में है और सप्तम नरक में है तो वैसे ही भाव रहेंगे। रेखा जी आपने हाथ रेज किया। रेखा जी। लेकिन मैं बोल रही थी कि ये भाव ये वो देव भिड़ाते जब आते हैं या हर बार आते रहते हैं? देव भिड़ाने का तो काम अलग ही है, वो तो पहले से तीसरे तक ही कर पाते हैं राइट, लेकिन ये नीचे के जो और ज्यादा लेशिया खराब होती जाती है नीचे में, है ना, हाँ। वहां तो भिड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वो अलग बात है कि हाँ वो जाके उन्हें याद दिलाते हैं कि देखो देखो ये तुम्हारी माँ है, इसने ऐसा किया था, है ना। हाँ। तो वैसा याद दिलाने से, अब असुर जाति के जो देव हैं वो तो याद दिलाने का काम करते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, देखो इसने ऐसा कर दिया तुम्हारे, तुम भी इसको मारो, है ना। जैसे हाँ। अपन यहाँ पर देखते हैं ना कि कहीं WWF की लड़ाइयाँ वगैरह होती है, खून निकल रहा है फिर भी वो लड़ रहे हैं और अपन लोग मजे लेते हैं, उस तरह से। हाँ, अच्छा ठीक है। सुधा जी आपने हाथ रेज किया। या जय जिनेंद्र, जय ये जिनेंद्र। नरक में अंधेरा होता तो दिखते कैसे? नरक में अंधेरा होता है तो दिखते कैसे हैं, जैसे कि जो जानवर रात में देख पाते हैं ना, वैसी ही उनकी क्षमता रहती है देखने की। जैसे अपन सोचते हैं ना कि बिल्ली वगैरह या आउल जो है रात में कैसे देख पाते हैं राइट, लेकिन उनकी या कुछ विशेष क्षमता होती है तो वो देख पाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलो, हाँ रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जैजिन चारू, मेरा इससे तो कनेक्शन नहीं है, मुझे एक चीज पूछनी थी जी। कि जो महावीर भगवान का कितने समय बाद, जैसे चतुर्थ काल के आदिनाथ भगवान के समय में आदिनाथ भगवान का हुआ, जी। ठीक है ना, और उसके बाद पंचम काल के शुरू होने से पहले इनका जी। मतलब बोलिए इन्होंने भगवान बने, हम्म। तो कितने साल हुए होंगे? चतुर्थ काल तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का कहा, हाँ तो जी। पर आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक हाँ, कितना टाइम लगा होगा इनको एक कोड़ा भगवान कोड़ी बनने में? सागर में 42,000 वर्ष कम, है ना, उतना हाँ, समय। 42,000 वर्ष तो हाँ, पंचम काल के हुए ना, हाँ 24। पंचम से थोड़ा ही समय पहले कह लीजिए, तो इसलिए मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएंगे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर, राइट, तो एक बहुत नहीं लंबा तो, पर समय। ये चतुर्थ काल के एंड में हुए ना, ये तो आदिनाथ भगवान के भरत आदिनाथ के भगवान तीसरे काल के एंड में थे, है ना, और आदि महावीर भगवान चौथे काल के एंड में, तो पूरा चौथे एक काल के एंड चौथा में। काल जो था ओके, वो एक कोड़ा ठीक कोड़ी है, सागर हाँ था, एक कोड़ा कोड़ी का, हाँ है ना, हाँ तो काफी ठीक। लंबा समय। तो पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर तक इन्होंने वो इतने भटकते रहे। किए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
कल बहुत मैं ऐसी महावीर भगवान का एक पढ़ रही थी, तो जी, जी, मैंने खोल के वो तत्व विद्या में देखा भी, तो जी। एक कोड़ा खोड़ी मैंने कहा, "अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया बहुत महावीर लंबा भगवान, समय। यस, यस, यस। बिल्कुल सही, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। हो गया।" अवंती जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हाँ जी, जय जिनेंद्र चारू जी। मुझे क्विक क्वेश्चन था कि जी। ये नारकियों के कितने ज्ञान होते हैं? डू दे नार हैव अवधि ज्ञान? हाँ, अवधि ज्ञान होता है लेकिन कुअवधि ज्ञान, विभंग भी बोलते हैं उसे। मतलब कि जैसे कुज्ञान होता है उनको, बेकार वाला, खराब ज्ञान, ठीक है ना? एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन को कैसे हम यूज़ करते हैं, उसको पॉज़िटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको नेगेटिव वे में भी, ठीक है? तो ज्ञान की कैपेसिटी तो है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनके पास जो मति, श्रुत और अवधि 3 होते हैं, लेकिन तीनों कुज्ञान हैं। ठीक है? तो ओह उनका जो रियली? भी पर्पज़ एंड क्योंकि ये सीता का जीव नीचे जा के रावण के जीव को संबोधित करते जी। हैं, हुँ। ऐसा लिखा है शास्त्र में, तो हाँ जी। फिर हाँ। उनका कुछ असर भी होता होगा, मीन्स इट्स हाँ, काइंड हाँ, ऑफ। हाँ। हाँ, वन्स दे आर सम्यक दृष्टि तब उनका वो ही नॉलेज सुज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। तब उन्हें अच्छा, इसी को अच्छा वाला ज्ञान मतलब मति, श्रुत, अवधि ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, तो वो लोग को जो समय दृष्टि है, वो लोग को सुअवधि ज्ञान होता यस, होगा। ओके, यस। उसके बाद वो ओके, चेंज हो जाता है। हुँ, ओके, थैंक यू। चलिए। ठीक है, तो अवधि ज्ञान की बात चल रही थी। तो क्या कह रहे हैं, पहली पृथ्वी में अवधि ज्ञान का विषय 1 योजन अर्थात 4 कोस। ठीक है? 1 योजन 1 कोस बराबर में 2 मील ऐसा रहता है और तो 1 योजन बराबर में 8 मील, है ना? दूसरी में 3.5 कोस, तीसरी में 3 कोस, चौथी में 2.5 कोस, तो आधा-आधा कोस कम होता जा रहा है। 5वीं में 2 कोस, 6वीं में 1.5 कोस और 7वीं में 1 कोस प्रमाण है। मतलब कि इतनी दूरी तक का ही उनको अवधि ज्ञान रहेगा। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज़ किया? चारू जय जी ने जय जी ने। तो क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि सम्यक दृष्टि को सुअवधि ज्ञान हो जाता है नारकी हाँ, जीव को, हाँ जी। तो राजा श्रेणी जो है वो तो शायिक सम्यक दृष्टि हाँ है, जी। तो उनका तो सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, तो नहीं। उनका जो अवधि ज्ञान है तो हुँ। वो हमेशा सुअवधि ज्ञान ही रहता है नरक हाँ में। जी, हाँ जी, वो सुअवधि ज्ञान ही रहता है। बस उन्हें अपना पश्चाताप होता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कार्य क्यों किया? है ना? बस इतना हाँ, ही वो फ़ील करते हैं। हुँ। और एक और क्वेश्चन ये था कि उनका तो व्यक्ति एक शरीर होता है ना नारकी जी, जीवों का, जी। तो ठीक है उनको वेदना होती है, तो पर उनकी पांचों इंद्रियां काम करती होती है। हाँ, इंद्रियाँ तो काम करती हैं, सिर्फ़ जो शरीर की बनावट है, संरचना है, वो हमारी तरह स्किन नहीं होती, राइट? वो एक तरह हाँ, से पारे की तरह बोलते हैं ना जो, वैसा हाँ, रहता है उनका शरीर। बाकी इंद्रियाँ तो होती हैं, पाँचों इंद्रियाँ होती हैं, उन्हें भी दुर्गंध सहन करनी पड़ती है, उन्हें भी बुरे दृश्य देखने पड़ते हैं, राइट? उन्हें भी चित चित चीखें और जितना भी मतलब विभत्स कानों में पड़ता है, वो देखना पड़ता है। तो सब पाँचों इंद्रिय के विषय वहाँ पर नेगेटिव में रहते हैं। ठीक है। हुँ। चारू, ये तो पहली पृथ्वी में है ना कि जिनको अवधि ज्ञान होता है, आगे आगे जाके तो पृथ्वियों में मेरे ख्याल नहीं होगा कि अवधि ज्ञान, या होगा? नहीं, 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 अवधि ज्ञान तो होगा, है ना? अवधि अच्छा, ज्ञान तो नारकी के होता ही होता है। अच्छा। कुअवधि ज्ञान, हाँ, हाँ। नहीं तो वो अवधि ज्ञान में, वो अवधि ज्ञान में तो जैसे ज्ञान लगा लिया कि कितनी दूर तक का, जैसे हाँ, इतिहास कोश इसीलिए अभी बताया प्रमाण। ना 7वीं पृथ्वी में भी अगर बता रहे हैं इसका मतलब वहाँ है तभी बता रहे हैं ना। तो 7वीं पृथ्वी में अच्छा, 1 कोस प्रमाण तक, ओ अच्छा, है ना? हाँ हाँ, लगा ठीक है। सकने की क्षमता है तभी लगाएँगे। तो नहीं सब तो उनका कुअवधि ज्ञान होगा तो क्या क्या चीज देखेंगे वो कुअवधि बस ज्ञान में, यही कि फिर सामने जो गलत पर्सन चीजें है देखेंगे। मेरे, मैं हाँ, इससे क्या करूँ? मतलब क्या तकलीफ दे सकता हूँ? इससे इसको अच्छा, किस चीज़ से तकलीफ अच्छा, ज़्यादा होती होगी, यू नो? ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए, ओके। तो दीदी जो राजेश रेणिक का भूमिका दीदी ने बोला कि हुँ, उनको हुँ। सुअवधि ज्ञान जिसमें जी, उनको पश्चाताप होता रहता है, तो वो जी। उसकी कोई लिमिट है कि इतने नरक तक ही वो सुअवधि ज्ञान हो सकता है? अ, तीसरे नरक तक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, है ना? दिमाग से निकल रहा है एक्चुअली 4th, 5th में भी पॉसिबल है कि नहीं ये डबल चेक करना होगा। लेकिन तीसरे तक तो हो सकते हैं, ठीक सम्यक दृष्टि। हाँ। ठीक है हुँ। ठीक है।
छाइक 1 पहले तक ही हो सकते हैं, आई थिंक तीसरे तक छाइक, शायद। हाँ छाइक सही है। ठीक, थैंक यू। उसके बाद 7वीं तक छह उपशमिक हो सकते हैं, राइट? नहीं, तीसरे तक हो सकते हैं, उसके तीसरे। बाद नीचे समझ दृष्टि नहीं हो सकती। Got it. चौथी Thank you. एनॉर्मल। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि हर पृथ्वी में, पृथ्वी मतलब नारकियों की जो पृथ्वी है, राइट, उनके जो लेवल्स हैं। बताओगी जो प्राची ने बताया? हाँ हाँ, रोशी ने क्वेश्चन किया था कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, राइट? तो अच्छा। अपन ने देखा था कि जो राजा श्रेणी है वो तो छाइक सम्यक दृष्टि है ना? तो छाइक जो है वो पहली पृथ्वी से नीचे नहीं जाता जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? और जो दूसरी तीसरी पृथ्वी है, पहली दूसरी तीसरी, उसमें हाँ। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे सम्यक दर्शन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब मिट्टी में से जो दुर्गंध आती है, ऐसा बताया हुआ है कि मतलब इतनी इतनी दुर्गंध ऐसा है कि एक कण भी अगर ऊपर आ जाए तो 25 योजन तक की जनता जो है वहां रहने वाली वो डेड मर जाए, इतनी बुरी स्मेल उस पृथ्वी की आती है, राइट? और उसको नारकियों को इतने लंबे समय तक सहन करना पड़ता है। तो क्या कह रहे, प्रथम पृथ्वी संबंधी पहले पटल की मिट्टी की दुर्गंध आध कोस तक जाती है। और किस तरह की दुर्गंध, जो सड़ जाते हैं जानवर, राइट, उनमें से जिस तरह की दुर्गंध आती है उससे भी कई मल्टीपल बहुत बुरी दुर्गंध, मतलब जो शास्त्र में बताई है वैसी रहती है। और उसके नीचे प्रत्येक पटल के प्रति आधा आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टी की दुर्गंध के बारे में है। अब लेशिया के बारे में, लेशिया के बारे में अपन सबने एक बार पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि भाई क्या है लेशिया, राइट? लेशिया जैसे हमारे अंदर के भाव, ठीक है, हमारे परिणाम कैसे हैं। तो वहां पर ऑफ कोर्स नरक में अच्छे परिणाम तो हो नहीं सकते। अच्छे परिणाम में जैसे कि किसी को किसी पर दया कर देना, राइट, किसी का भला कर देना, या शत्रु भी है तो उसे कह देना कि तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, राइट, या अंदर में पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, राइट। तो इस तरह के भाव हम समझ सकते हैं कि हम नारकियों में नहीं होते। वहां पर कैसे होते हैं, वहां पर शुरुआत होती है कापोत लेशिया से। कापोत लेशिया जैसे कि गुस्सा करने वाले भाव, निंदा करने वाले भाव, ईर्ष्या करने वाले भाव, दूसरे का बुरा करने के भाव। ठीक है, तो इस तरह के भाव जो हैं वो कापोत लेशिया। फिर नील लेशिया, जो उसमें और नीचे चले जाएंगे तब नील लेशिया, तो बहुत जिसमें गृद्धता ज्यादा हो, गृद्धता मतलब लोभ ज्यादा हो, जैसे कि बस मुझे मिल जाए, है ना। कुछ भी अगर सामने वाला कुछ कन्वर्ट होके अपने आप को और अच्छा दिखाना चाह रहा है तो वो उसको झपटता है उसके ऊपर, राइट, कि मुझे मिल जाए कैसे भी। तो अति लोभी प्रकृति, अति अ, बहुत ज्यादा आहार संज्ञा में और जैसे भय में डूबे रहने वाला। ठीक है, फिर कृष्ण लेशिया जो उसे और बुरी मानी जाती है वो क्या है, वो तो अभी हमने देखा ही है कि दुष्ट प्रवृत्ति है एकदम, मतलब दूसरे को मारने काटने पर, दूसरे का हर टाइम बुरा सोचते रहना, बहुत तीव्र क्रोध करने वाला। ठीक है, और किसी को भी लेट गो नहीं करने वाला कि भाई नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूं। ठीक है ना, इस तरह के विषय रखने वाला वो कृष्ण लेशिया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहली और दूसरी पृथ्वी में रहने वाले नारकी कापोत लेशिया से युक्त हैं। तो अगर कोई बुरे काम करके नरक जाता भी है तो उसमें अगर तुम ऊपर के नरकों में हो तो फिर भी ठीक है। ठीक है ना, कापोत लेशिया में तुम अपने परिणाम संभाल सकते हो, राइट, क्योंकि वहां पर कापोत लेशिया ही अधिकता में है, राइट। तो वहां पर सबके परिणाम कैसे कापोत लेशिया से युक्त हैं। तीसरी पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग में रहने वाले, ऊर्ध्व भाग मतलब ऊपर ऊपर के भाग में, कापोत लेशिया से और अधो भाग में रहने वाले नील लेशिया से सहित हैं। जो पटल होते हैं ना, जैसे अपन ने देखे थे पटल, तो पहली पृथ्वी में 13, दूसरी में 11 और तीसरी में 9। तो क्या कह रहे हैं, ऊपर के भाग में कापोत लेशिया और नीचे के भाग में नील लेशिया सहित है। चौथी पृथ्वी के ऊपर नीचे दोनों पर
तथा 5वीं पृथ्वी के ऊपरी भाग में नीललेशा और नीचे के भाग में कृष्णलेशा से सहित हैं। 6वीं पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग में कृष्ण और अधो भाग में परम कृष्णलेशा और 7वीं पृथ्वी के ऊपर नीचे दोनों की जगह रहने वाले परम कृष्णलेशा से संक्लिष्ट हैं, अर्थात संक्लेश को प्राप्त होते रहते हैं। संक्लेश मतलब केओस, ठीक है, अंदर में बस बेचैनी, कुछ ना कुछ उल्टे काम करते ही जाना है, करते ही जाना है, ऐसा संक्लेश। दूसरे को दुख देना वो भी संक्लेश का ही है, और दूसरे से दुख पाना वो भी संक्लेश है, राइट। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। चारू, एक बार मुझे, मैं भूल गई हूँ, आपने बताया था जब शलाका पुरुष के बारे में, नारायण जो होते हैं वो नरक जाते हैं, राइट? तो वो कितनी भूमि तक जा सकते हैं नारायण? तीसरे नरक तक, तीसरे नरक में तो है इस टाइम। तो लक्ष्मण जी तीसरे नरक में और कृष्ण जी भी तीसरे नरक में? हाँ, कृष्ण जी, रावण, लक्ष्मण, ये तीनों ही नारायण है ना, प्रति नारायण और नारायण, तो ये तीनों ही, मतलब अपने अपन जो सुनते हैं नाम, उनमें ये 3 नाम मेन आते हैं। अदरवाइज तो सारे ही नारायण, प्रति नारायण जो भी हुए आज तक, राइट, सभी वहां गए हैं। और अभी उनकी आयु पे डिपेंड करता है कितनी आयु उनकी वहां शेष है। तो उनकी भी कोई नारायण की कोई ऐसी होती है कि मिनिमम आयु होती है, जघन्य आयु, या उनकी उत्कृष्ट आयु, ऐसा कुछ होता है कि क्योंकि वो शलाका पुरुष रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि उनकी मिनिमम होती है आयु? ऐसा कुछ जानने में तो नहीं आया, बस इतना ही है कि उन्होंने अधोलोक की गति बांध ली है ना, इस तरह से कि वो नीचे चले गए, तीसरी पृथ्वी तक चले गए। तो और देख सकते हैं कि कितनी आयु बांधी, बट ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो इतने से ज्यादा नहीं बांधेंगे। तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, बस इतना है। ठीक है। चारू, जो शुभम चक्रवर्ती था वो 7वें नरक गया था, तो शलाका पुरुष अच्छा, 7वें तक भी जाता। 7वें तक जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जिनका वज्र वृषभ चक्रवर्ती, नाराज, हाँ, चक्रवर्ती का है कि यस, शुभम चक्रवर्ती, ठीक है। चारू जी, मैं बोलूं एक सेकंड। मेरा ये था कि जो सीता जी थी लक्ष्मण को संबोधने के लिए आई थी, तो देवगति से कौन से नरक तक जा सकते हैं संबोधने के लिए, या तीसरे नरक तक? तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे संबोधन के लिए भी नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू। हाँ, इसीलिए जो है नारायण, उनका जीव जो है वहां है, ताकि उनको संबोधन मिल पा रहा है ना। अगर वो इससे नीचे होते तो फिर नहीं जा सकता था। ठीक है, थैंक यू। चलो, यहाँ एक सवाल मैं पूछी थी, आपने जैसे अभी एक चक्रवर्ती का नाम लिया कि वो 7वें नरक तक गए थे, तो ये चक्रवर्ती बनने के लिए क्योंकि उन्हें सब जगह सारे राज्यों को जीतना पड़ता है, इस वजह से गए थे, या कोई और रीजन था उसके पीछे? हाँ, यही रीजन है, वो छोड़ नहीं पाए थे अपना जो साम्राज्य है ना, करते समय हाँ, हाँ, उसका मोह नहीं छोड़ पाया थे, इसलिए उनको, राइट है ना, उसका मोह नहीं छोड़ पाया थे, इसलिए उनको 7वें नरक मिली थी ना। एग्जैक्टली। नहीं तो चक्रवर्ती का साम्राज्य तो अपन ने सबने देखा है, राइट, कितना बड़ा साम्राज्य रहता है, लेकिन उसको नहीं छोड़ पाएंगे तो नरक में जाएंगे डेफिनेटली। और यही रीजन है कि नारायण और प्रति नारायण भी अचानक से मर जाते हैं, तो इस वजह से नरक जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपन सोचे कि हमने जो कमा लिया, और अगर हमने डोनेट नहीं किया या आगे फर्दर नहीं किसी को दे दिया, ठीक है, सब हमारे ही नाम पे रह गया और हमारा मरण हो गया, तो वो हमारा परिग्रह कहलाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि अपने सब बच्चों को दे दो, तुम्हारे खुद के लिए कुछ मत रखो, और रखो भी तो इतना कम कि कल को देना है तो उसको भी विल में ये करो कि मेरी तरफ से डोनेशन या जो भी, मतलब कुछ अपने नाम में नहीं रहना चाहिए। तो सोचिए कि इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई कमाना किस लिए, फिर जब एंड टाइम पे सब कुछ छोड़ के ही जाना है, तो फिर सोच लीजिए कि अपने को कितना अपने आप को यहाँ पे खपाना है इस टाइम, राइट। तो ये परिग्रह ही अपने लिए सबसे ज्यादा नरक जाने का कारण बन सकता है। नहीं, अगर आपने ये बिल बनवाई है कि मरने के बाद सारा बच्चों में जाए या डोनेशन में जाए, तो दैट इज कंसिडर्ड अ परिग्रह। हमें बिल्कुल आपने उसमें ममत्व छोड़ दिया ना। तो ऐसा कौन है जो अपने साथ ले जाने की सोचता है?
वो तो सब छोड़ ही जाएंगे, हमारे मरने के बाद सब यहीं तो रह जाना है, तो रह ही जाएगा। हाँ, इतना भी नहीं, बहुत सब कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो लास्ट मिनट तक भी बस दुख मानते हैं इस बात का कि मेरा सब कुछ छूट रहा है, क्यों, कौन करेगा इसका, कौन संभालेगा इस इतनी प्रॉपर्टी को, तो अच्छा, वैसे वाले भाव में इसका मतलब ममत्व नहीं छूटा। बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आगे चले। हाँ निधि जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ हाँ जी, अगर हमारे नाम से है सब कुछ और हम लास्ट टाइम पे बिना किसी के नाम करे खत्म हो जाते हैं, तो भी लगता है, मतलब मन में ये नहीं है कि हमारा कुछ भी है या रह गया या कुछ भी, किसी भी चीज से लालच या मोह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे नाम पे है फिर भी सब कुछ। हाँ नहीं, तब नहीं, तो भी देखिए भावों का ही खेल है ना सब। अगर आपने पेपर पे नहीं लिखा है तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, राइट। लेकिन आपने अपनी तरफ से उससे ममत्व छोड़ दिया, आपको कोई मतलब नहीं है अब उसका क्या होगा, राइट। नहीं, तब कभी कभी, आपका वो हाँ कभी परिग्रह कभी ऐसा नहीं होता है। माना जाएगा। हाँ वही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ जी, एकदम बहुत होता है, पता ही नहीं बहुत कब होता चले है। गए। यस यस, बिल्कुल। और जिन्होंने हाँ। नहीं सोचा हुआ इस बारे में, बिल बनाने के बारे में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को चला जाएगा, राइट। तो ऐसा है। थैंक यू। Sure. ठीक है, अब लेशिया के बारे में देख रहे थे हम, राइट। तो अब यहाँ पर स्पर्श के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था 7वीं पृथ्वी तक परम कृष्ण लेशिया संक्लेश को पाते हैं। प्रारंभ की 4 भूमियों में रहने वाले नारकी उष्ण स्पर्श से, क्योंकि ऊपर के नरकों में क्या हो रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। जब हम छेडाला पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताते हैं ना कि मेरू जो लोहा है या मेरू पर्वत है वो भी गल जाए, राइट। और नीचे की पृथ्वियों में इतनी ठंड है कि लावा भी है तो वो जम जाए, इतनी ठंड। तो जो पहली 4 भूमियों में है नारकी, वो उष्ण स्पर्श से परेशान रहते हैं। 5वीं भूमि में रहने वाले उष्ण और शीत दोनों स्पर्शों से, मतलब ऊपर के जो 5वीं पृथ्वी के ऊपर के पटल हैं उनमें उष्ण और नीचे में शीत, और अंत की 2 भूमियों में रहने वाले केवल शीत स्पर्श से ही पीड़ित रहते हैं। मतलब इतनी ठंड कि मतलब सोचिए आप, लावा भी जहां जाके जम जाए तो वो चीज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है कि ये, जैसे हमने देवों के बारे में सुना था, देव शैया पर उत्पन्न होते हैं, उत्पाद शैया बोलते हैं, ठीक है। जस्ट उनका शरीर वहां पर क्रिएट हो जाता है, जैसे हमने कई मूवीज में भी देखा होगा, राइट। अचानक से कोई अम, एकदम से एग्जिस्टेंस में आ जाए कोई, राइट। पहले नहीं था और अभी है, ऐसा, राइट। तो स्टार ऐसे ट्रैक ही, में, स्टार ट्रैक में। हाँ, कुछ कह रहे हैं प्राची दी। स्टार ट्रैक में नहीं दिखाते थे कि स्टार एकदम से ट्रैक वो में, हाँ वही वही, एग्जैक्टली। कोई अभी नहीं था और एकदम से एंटर हो जाए रूम में, है ना, उस तरह का ऐसा उनका जन्म होता है, शैया होती है, राइट, और उस पे वो बॉर्न हो जाते हैं एकदम से। ऐसे ही नारकियों के साथ भी है, उनका भी उत्पाद जन्म होता है, उपपाद। वो क्या, अब नारकियों के केस में जब सब कुछ ऑपोजिट है देवों से, तो वो भी ऑपोजिट है। कैसे? जो नारकियों की, नरकों की बिलों की जो छत होती है, ठीक है, उन छतों से लटकते हुए कुछ शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप की योनि स्थान होते हैं। योनि स्थान ये कह लीजिए या शैया कह लीजिए, ठीक है। और वो मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वहां से नारकी को निकलना होता है जन्म के बाद। अंतर्मुहूर्त में उसका शरीर भी बन जाता है। तो उस स्थान से जब वो निकलता है, टेढ़े मेढ़े स्थान से, सोचिए कितनी तकलीफ के साथ एकदम से निकलता है, तो मतलब बहुत अजीब सा है। और उसका मुंह नीचे की तरफ लटका होगा, पैर ऊपर होंगे, और जब वो गिरता है नीचे तो उसका शरीर जो है एकदम से गेंद की तरह ऊपर उछलता है, ठीक है। कितना मतलब तकलीफ दे, स्टार्टिंग से ही, जैसे ही उसकी शरीर की वहां संरचना हुई और उसके तकलीफ शुरू, ठीक है ना। जैसे ही उसका शरीर पूरा बनता है, वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और उसका शरीर गेंद की तरह उछलेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी पृथ्वी में है। जैसे कि
सातवीं पृथ्वी का 500 धनुष जिसका शरीर है, वो जितना बड़ा शरीर उतनी ऊपर उछलता है। जहां तक मुझे ध्यान है वो 500 योजन तक ऊपर उछलकर जाता है, इतना मतलब। और उसके बाद जब नीचे गिरता है, वापिस से बिल में आके गिरता है, वहां पर बर्छे, तलवारें और ये सब जो तो नुकीले नुकीले पड़े रहते हैं, उनके ऊपर आकर गिरता है। ठीक है, सुनने में बहुत खराब सा लग रहा है, एक्चुअली बोलने में ही। हम भी ऐसे रह के आए हुए हैं, राइट? ऐसा नहीं है सभी, जब सब जगह हमने जन्म ले रखा है तो हम नारकी भी बन चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रारंभ की 3 पृथ्वियों में नारकियों के उत्पत्ति स्थान कुछ तो ऊंट के आकार के हैं, कुछ कुंभी, घड़ी, छोटी छोटी मटकी टाइप, कुछ कुस्थली, आई डोंट नो व्हाट्स कुस्थली इज, मुदगर, मुदगर होता है एक जो पहलवान लोग एक्सरसाइज में यूज करते हैं, मुदगर, मृदंग और नाड़ी के आकार का है, क्या है, राइट? सब बेसिकली वियर्ड स्टाइल के, और उसमें से नारकी को निकलना होता है। चौथी और 5वीं पृथ्वी के नारकियों के जन्म स्थान अनेक तो गौ के आकार के, मतलब कि गाय के आकार के, अनेक हाथी, घोड़े आदि जंतुओं तथा धोकनी, नाव और कमल पुट के समान है। अंतिम 2 भूमियों में कितने ही खेत के समान, खेत के समान मतलब फ्लैट जैसे कह लीजिए, कितने ही झालर और कटोरों के समान और कितने ही मयूरों के आकार वाले हैं। तो सबके सब कैसे हैं, छत से लटके हुए टाइप के, ठीक है। और वहां पर उनका शरीर जन्म लेता है, वहां से फिर वो गिर के नीचे गिरते हैं और फिर उछलते हैं। वे जन्म स्थान 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस और 1 योजन विस्तार से सहित हैं। उनमें जो उत्कृष्ट स्थान है वे 100 योजन तक चौड़े कहे गए हैं। उन समस्त उत्पत्ति स्थानों की ऊंचाई अपने विस्तार से पंचगुनी है, ऐसा वस्तु स्वरूप को जानने वाले आचार्य कहते हैं। ये बहुत क्लियर नहीं है विषय मुझे खुद भी, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाके पढ़ा था, राइट? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था, तो ये थोड़ा ज़्यादा विस्तार है। अगर यहाँ पर किसी को जानकारी है, प्राची दी, अगर आपको पता है इस बारे में तो प्लीज शेयर विथ मी। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैंने भी पहली बार है ना, सुना है, ये बट थोड़ा आई इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है एक्चुअली, ये पहली हाँ बार हम लोग इतना डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं, जिसके बारे में अगर जानकारी मिली तो आई शेयर विथ यू। समस्त इंद्रक बिल 3 द्वारों के युक्त, मतलब कि उसमें निकलने के 3 द्वार, ठीक है, तथा 3 कोण, कॉर्नर जो हैं उनमें 3 कोण वाले होते हैं। इनके सिवाय जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक निगोद हैं, निगोद नहीं नारक हैं, बिल हैं, उनमें कितने ही 2 द्वार वाले और कितने और कोण वाले, 2 कोण मतलब 2 कोण वाले, और कितने ही 3 द्वार वाले तिकोने, कितने ही 5 द्वार वाले पंचकोण और कितने ही 7 द्वार वाले सतकोने हैं। ठीक है, तो जो उनके योनि स्थान है जहां पर वो जन्म ले रहे हैं, उनके कॉर्नर्स बता रहे हैं, इतने मतलब वियर्ड शेप है उनकी। इनमें संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का अपना जघन्य अंतर 6 कोश और उत्कृष्ट अंतर 12 कोस है। तो हमने जाना था कि जो 84 लाख बिल हमने देखे थे, राइट? उनमें प्रकीर्ण जो बीच के इंद्रक बिल हैं वो तो 49 ही है, राइट? उसके बाद जो श्रेणीबद्ध हैं वो भी वेरी लिमिटेड है। जो प्रकीर्णक होते हैं उनमें संख्यात भी हैं और असंख्यात योजन वाले बिल हैं, राइट? तो उनमें संख्यात योजन वाले विस्तार वाले बिलों का अपना जघन्य अंतर 6 कोस और उत्कृष्ट अंतर 12 कोस है। हाँ, इनका आपस में डिस्टेंस जो जैसे बताया श्रेणीबद्ध है, राइट, वो संख्यात योजन के विस्तार वाले हैं, तो उनमें आपस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जघन्य से 6 कोश और उत्कृष्ट से अंतर 12 कोश। जैसे हम कोई कॉलोनी देखते हैं, राइट, एक घर से दूसरा घर कितनी दूर है, तो ये वो चीज बता रहे हैं कि जो संख्यात योजन वाले हैं उनका जघन्य अंतर 6 कोस और उत्कृष्ट अंतर 12 कोस। ठीक है, और जो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं,
ठीक है। तो सोचिए जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का और पूरा ढाई द्वीप 45 लाख योजन, राइट। तो जो पहली पृथ्वी का इंद्रक बिल है, सीमंतक बिल है, वो 45 लाख योजन का है। अकेला बिल एक 45 लाख योजन का है ना। और उसके बाद उसको क्या कह रहे हैं, संख्यात योजन वाला विस्तार वाला बिल। और फिर उसी पृथ्वी पर पृथ्वी के पहले पटल में असंख्यात योजन विस्तार वाले प्रकीर्णक बिल भी हैं। और ऐसे बिल जिनका कि उत्कृष्ट अंतर असंख्यात योजन और जघन्य अंतर 7000 योजन, मतलब कि 7000 योजन तक एक भी बिल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस उनमें होगा। ठीक है, तो इसलिए एक बिल में रहने वाला दूसरे बिल में नहीं जा सकता, नारकी। चारू, जैसे तुमने अभी ये बताया कि ढाई द्वीप में 45 लाख योजन, हाँ जी, उसमें ये बिल, तो ये नरक क्या बता रहे हो कि नरक में इतना ये 45 लाख योजन, या कैसे क्या? यस, जो पहली पृथ्वी है, राइट, अपन जो हाँ पहली हाँ, पृथ्वी पढ़ते हैं अबहुल भाग उसका, उसमें पहला पटल, राइट, पहला लेवल अच्छा, जो है, हाँ उसमें जो इंद्रक बिल है, पहला बिल जो है इंद्रक बिल, वो 45 लाख योजन का है। जितना कि पूरा ढाई द्वीप है उतना वो अच्छा अकेला बिल है, इतना बड़ा। अच्छा, सोचिए आप, मतलब इमेजिन करना भी अपने लिए हाँ अनबिलीवेबल है। लेकिन वो सिर्फ एक नरक इतना है, बाकी आप सोचिए असंख्यात योजन वाले कितने बिल हैं, हाँ, लाखों में है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ क्या है ना कि जो पूरा एरिया जो कवर्ड है वो एक राजू चौड़ा, एक राजू लंबा, राइट, उतना हाँ जो त्रस नाली है पूरे में बिल है, राइट। अपन तो हाँ मनुष्य तो सिर्फ ढाई द्वीप में है, राइट, लेकिन हाँ नारकियों के लिए थोड़ा ना ये लिमिट है, राइट। हाँ तो हाँ, इसलिए वो सारे में पहले हैं। ओके, थैंक यू। जी, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछी थी, क्या कहीं पर ये जानकारी है कि यहाँ के लोग इस जगह जाएंगे, मतलब अब जैसे इंद्रक बिली लाइक 2.5 लोग, तो मतलब यहाँ के मनुष्य मर के यहाँ जाएंगे या वहां के मनुष्य मर के यहाँ जाएंगे, विदेह क्षेत्र के लोग इधर जाएंगे और नहीं, ऐरावत ऐसा क्षेत्र के कुछ नहीं लोग है, मर के, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं है है, कहीं भी क्योंकि हाँ कहीं भी जा सकते हैं, सब परिणामों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कर्म भूमि के जीव का परिणाम कैसा होगा, या भोग भूमि के जैसे जीव हैं तो वो नियम से स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे, राइट। जो जैसे परिणाम करेगा वो वैसा वैसा उसका अगला भाव होता जाएगा। इट डजंट मैटर वो कौन से पटल में या कौन से उसमें जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसके कितनी आयु उसने बांधी है या कैसे परिणाम उसने किए। एक चीज और ऐड कर दूं चारू, जो जिसमें जैसे ये विकलेंद्रीय होते हैं, इनकी भी लिमिट होती है कि एक लिमिट से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें इतनी कषाय करने की क्षमता भी नहीं होती। हाँ वो है, लेकिन स्त्रियां भी नहीं जा सकती। राइट, जो क्वेश्चन समझ में आया वो ये पूछ रहे हैं कि किस जगह के जीव किधर कौन से बिल में किस दिशा में जाएंगे या किस एरिया में जाएंगे, ऐसा कुछ डिसाइडेड होता है क्या? तो ऐसा नहीं डिसाइड, हर जीव के परिणामों पे डिपेंड करेगा, क्षेत्र से नहीं। ठीक है ना, नहीं, जैसे एक लेयर है, आप हाँ जी, पहली पृथ्वी है, उसमें इंद्रक बिल भी है, त्रिकर्णक बिल भी है, और वो लाइन में लगे हुए वाले भी हैं। तो ये इंद्रक में जाएगा या ये उसमें जाएगा, लाइन वाले में जाएगा, इस तरह का मैं पूछ रही हूँ। आई एम श्योर कि आगे जो बड़े बड़े शास्त्र जी होते हैं, राइट, जिनमें ईच एंड एवरी भाव तक की कि कितने ऐसा भाव किया तो कितने कर्म के परमाणु जुड़ते हैं, इतनी डिटेल तक कैलकुलेशन होती है, तो वहां पर ये बात मिल सकती है कि इस तरह के परिणाम वाला है तो श्रेणीबद्ध में जाएगा, या इस तरह के है तो इंद्रक में जाएगा। अपन जो समझ रहे हैं वो तो बहुत ही छोटे लेवल पे और बहुत समराइज्ड फॉर्म में समझ रहे हैं बात को। अच्छा, तो तो ये यस, जो अभी एक और बात बताई थी कि पहली पृथ्वी पर मतलब जो वेदना होती है वो सेम होती है, चाहे वो इंद्रक बिल में हो या कहीं और हो। हाँ ऐसा जानकारी में तो नहीं है कि इंद्रक बिल में कम होती है और श्रेणीबद्ध में ज्यादा या प्रकीर्णक में ज्यादा, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर वैसा है, राइट, असंख्यात अच्छा। संख्यात उस हिसाब से है।
अच्छा। हाँ, और अभी हमने, हाँ, लेकिन वो तो पृथ्वियों के हिसाब से, पटलों के हिसाब से डिफरेंट रहता है, क्योंकि हर पटल पे जो कषाय है या नारकी की दुख पीड़ा जो है बढ़ती जाएगी नीचे नीचे, है ना। तो वो अलग है। सेम लेवल पे सारे नारकी मेरे हिसाब से तो सेम ही होने चाहिए। मतलब ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया कि, मतलब आई वुड से हमारी नॉलेज लिमिटेड है इस बारे में। सरोज जी, आपका हाथ रेज्ड है फिर हाँ, से? मैं ये पूछ रही थी कि अभी तो जैसे कोई भी इतना क्लीन नहीं है कि हर कोई नरक में जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि क्लीन से मतलब यहाँ पर ये देखिए ना कि एक नियम भी लिया है तो देवगति बनती है, ठीक है ना। तो पर इसलिए जैसे नियम लिया तो सिर्फ नियम ही पाल रहे हैं, बाकी भाव तो दूसरे गलत भी हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उस तरह के परिणाम नहीं होते। देखिए, जो परिणाम स्लॉटर हाउस वालों के रहते हैं, या जो दूसरे जीव को मारने काटने के भाव रहते हैं, राइट। हमारे जो परिणाम होते हैं वो गृहस्थ की आरंभी हिंसा है, ठीक है, उस जिसका कि अपन प्रतिक्रमण या आलोचना करते रहते हैं, राइट, कि हम गलत कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो इसलिए उसमें ऐसे परिणाम नहीं बनते कि नरक जाने के परिणाम हो जाएं। अब जैसे यहाँ पर तो सब नॉन वेजिटेरियन मोस्टली, तो क्या सभी नरक में जाएंगे? मतलब ये समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बाकी के परिणाम भी देखने वाले होते हैं। क्योंकि हो सकता है लेट से कोई कम्युनिटी सर्विस में है और वो बहुत सब कुछ हेल्प भी कर रहा है, राइट, बचा रहा है लोगों अच्छा, को, जैसे डॉक्टर बैलेंस हो कह जाता है। लीजिए, राइट। हाँ, वो सेवा भी कर रहा है, तो बैलेंस आउट होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में जाता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपने को भी ऐसे बोलते हैं कि अगर गृहस्थ है तो वो अगर पाप कार्य है कर रहा है, आरंभी हिंसा कर रहा है, तो वो अपने पाप कर्म को कैसे धोए, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर गुरु उपास्य, देव पूजा, दान, तप आदि ये उपाय बताए हैं उसको अपने पाप काटने के, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो यहाँ पर हम नॉन वेजिटेरियन देखते हैं, तो अगर वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, मर्डरर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, राइट, लेकिन जो अच्छे काम भी कर रहे हैं तो वो भी काउंट होंगे। ऐसे वेस्ट कुछ भी, एक परिणाम भी वेस्ट नहीं जाता, एक परिणाम, सिंगल परिणाम भी, उसका भी अपना इफेक्ट होता है, और वो कितनी इंटेंसिटी से हमने भाया उसका भी इफेक्ट आता है। अंतर्मुहूर्त में तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बताया था ना कि क्या कहते हैं, नरक में गौर ध्यान करने के बावजूद भी उनको बाहर निकल के अच्छी पर्याय भी मिल जाता है, इवन दो, क्योंकि उनकी मतलब उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो गौर ध्यान करना पड़ रहा है। राइट, नरक से निकलकर तीर्थंकर बन जाना, है ना। तो बहुत सारे, सब कुछ परिणामों पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा विचित्र खेल है। अपने को कभी मौका मिलेगा ना तो कभी कर्म थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब अपने को बात और ज्यादा क्लियर होगी। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ चारू जी। हाँ जी। समय सार में सुना था मैंने पंडित जी, महेश जी पंडित जी से, अच्छा। कि ऐसा समझना कि हम अभी जैन कुल में आए हैं तो भगवान बनने के लिए ही आए हैं। तो हमें अभी पुरुषार्थ करना है कि हम अपने परिणाम कैसे अच्छे रखें, अपना मन वचन काय की क्रिया हम कैसे करें, और आगे का हमें बहुत अच्छा मिले, या फिर हम कैसे इसमें पुरुषार्थ करके आगे जाएंगे। इतना हम कर सकते हैं तो हमें इतना शंका या जिज्ञासा नहीं उठेगी कि थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे ना, कि हम बहुत भगवान बड़ी बन बात सकते है। हैं या। बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे यूएस में रहने वाले जो हैं, उनके पास सब तरफ ऐसे लोग हैं जो भटकाने वाले हैं, राइट। कौन है जो कहेगा कि नहीं नहीं सम्यक दृष्टि बनो, तुम अपना कल्याण करो। बहुत कम, 0.1% ऐसे लोग होंगे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, राइट। मोस्टली तो क्या है, कोई भी नहीं दिखता अपने को यहाँ पर, सब सिर्फ फन में लगे रहते हैं। तो ऐसे में अपने को जैन कुल मिल गया तो अपन ने कुछ तो अच्छा किया, अभी भी कर ही रहे हैं। इतना स्वाध्याय अपना दिन भर का निकाल के टाइम और स्वाध्याय कर रहे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे, तो अंदर की जिज्ञासा पता चलती है उससे, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल डाउट नहीं लाइएगा कि हमारा कुछ खराब तो नहीं होगा, नहीं होगा।
ये तो गारंटी है। ऐसे ही बस बनाए रखिए, फिर गारंटी है, ठीक है ना? एक्चुअली चारू जी, मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर लोग आपको ये नहीं एनकरेज करेंगे कि सम्यक दर्शन ध्याओ या सम्यक दृष्टि बन जाओ, लेकिन यहाँ पर जितने लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, और इवन अपने माता पिता की जो सेवा यहाँ पर लोग करते हैं, वो चीज अब इंडिया में बहुत खत्म होती जा रही है। हाँ, तो जैसे परिणाम होंगे, यस अग्री, तो जैसे मतलब परिणाम हमारे को ये नहीं, मतलब यहाँ पर मतलब प्यार, ऐसे लोग कम मिलेंगे जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या मतलब टाइमली उनको हेल्प करते हैं। हाँ, इसको शुभ लेस्या कह सकते हैं, है ना? शुभ लेस्या है उनके अंदर कि दया के भाव हैं, सेवा के भाव हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो मीट भी खाते हैं, लेकिन अगर किसी एनिमल को डेंजर में देखते तो उसकी तब मदद एकदम से जंप कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। हाँ, यहाँ पर परिग्रह भी कम है, ऐसे इकट्ठा करने का। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा, हमें हर जगह के अच्छे पॉइंट्स ही देखने चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है। निधि जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम इस जन्म में जैसे जो मैन मतलब जेंट्स बना है, तो या जो लेडीज बनी है, वो अगले जन्म में भी जन्म जिनका होगा वो इसी पर्याय में होगा? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है। एज वी सेड जस्ट नाउ कि लेट्स से कोई नरक गया, नरक में सारे नपुंसक होते हैं, राइट? नो स्त्री नो पुरुष। और देव गया तो यस, देव में तो होते हैं। तो डिपेंडिंग कि कैसे परिणाम किए हैं, राइट? पुरुष ने अगर ऐसे स्त्री वाले परिणाम किए और या नपुंसक जैसे परिणाम किए, तो फिर वैसा बन जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम ही रहता है, डिपेंडिंग ऑन परिणाम। नहीं, जैसे अपने धर्म में बताते हैं कि जब तक पीछे कमंडल धारण नहीं करेंगे, तब तक अपना पर्याय चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है निधि वो जी। मोक्ष के लिए है, मोक्ष के लिए। हाँ, मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपना पर्याय चेंज मतलब कि अगर हमें स्त्री है तो पुरुष चाहिए तो क्या करना है, बनना है तो क्या करें, राइट? तो जैसे सीता जी का जीव है, तो वो इस टाइम देव बन गया, राइट? प्रतींद्र। लेकिन उन्होंने भी हाँ, पीछे दीक्षा कमंडल धारण लेके, किया था। राइट, दीक्षा लेके किया। लेकिन और भी हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिन्होंने स्त्री पर्याय का छेद कर दिया। मेनली तो सम्यक दर्शन कारण रहता है, बाकी शांत परिणाम, सरल परिणाम भी कारण बनते हैं। तो ऐसा नहीं मतलब यह है कि स्त्री पर्याय चेंज हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बट अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए पीछे कमंडल ही धारण करना पड़ेगा। अग्रीड, यस, ओके, बिल्कुल सही। थैंक यू। ओके। एंड दिगंबर दशा आल्सो, दिगंबर दशा। आचार्य जी के एक प्रवचन में उन्होंने बोला था, एक लाइन बोली थी कि मोक्ष की प्रोसेस है और उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। उस प्रोसेस में दिगंबरा तो बील का स्टोन है, मतलब वो होनी ही चाहिए। और फिर उसके बाद ओनली दिगंबरा तो नहीं, उसके बाद आपको मुनियों के 28 गुण भी पालन करने पड़ेंगे, वो सब करना पड़ेगा। तो वो ऐसा देखा हुआ है केवली भगवंतों ने, तो उन्होंने बताया तो ही मोक्ष का द्वार खुलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने मन से कपड़े उतार के कुछ भी कर रहे हो तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। वो एक प्रोसेस फॉलो ही करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल सही, बहुत सही। और चारू, जैसे ये सब आर्य का माता वगैरह हैं, तो ये तो स्त्रीलिंग छेदेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना सब कुछ कर रही है, इनके भी 25 तो होते ही है ना गुण, बल्कि 28, कोई कह रहा है 28 गुण ही होते हैं 28 इनके। नहीं होते हैं, 28 नहीं कर सकेंगी वो। हाँ, क्योंकि वो कपड़े और ये चीजें ना, तो इसलिए 25। हाँ, बैठ के खाना और कपड़े, तो ये लोग तो सब स्त्रीलिंग को छेदेंगी, जो इतना इतना वो कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। हम लोगों को भी अगर स्त्रीलिंग छेदना है तो ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, और सम्यक दर्शन हो गया तो भी छेद जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो थोड़ा पंचम काल में तो कह रहे हैं ना, सम्यक दर्शन मुश्किल ही रहता है। नहीं, ऐसा क्यों मानना है, अपने को पॉजिटिव सोच के करना है। और अच्छा, हाँ, अपने को बस अंदर से उसके लिए कोशिश करते रहना है, भाव अच्छे रखने हैं। हाँ, नहीं, बहुत तो नेचुरली, हाँ वो तो है। ठीक है, थैंक यू।
ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।